नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो इस समय देहरादून के घंटाघर में हम खड़े हुए हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि एक बार फिर पीआरडी जवान जो है वो सड़कों पर है और कुछ मांगे हैं जिनको लेकर फिर से एक बार, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है प्रदेश में जो पीआरडी के लोग हैं उनसे सौतेला व्यवहार करने का आरोप जो है पीआरडी जवान लगा रहा है। मंद्रवाल जी हैं और कई आंदोलन भी किए हैं कई मांगों को लेकर। मंद्रवाल जी फिर से सड़कों पर और लगातार हमने देखा है कई तस्वीरें आती हैं पीआरडी जवानों को लेकर। इसमें अभी सोशल मीडिया में एक महिला की भी तस्वीर वीडियो वायरल हुई थी। उससे पहले कई ऐसे पहाड़ों में महिलाएं हैं, लोग हैं जो ये लगातार शिकायतें करते हैं कि कुछ लोग जिनकी ऊपर तक पहुंचे उनके तो रोजगार भी दिया जाता है, मानदेय भी समय से दिया जाता है और उसके साथ साथ कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 6 महीने और प्लस जो काम है रोजगार भी नहीं दिया जा रहा है और मानदेय भी नहीं दिया जा रहा। आज क्या है आपका जो सब सड़कों पर? सबसे पहले तो मैं आज भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के नीचे आज मैं उनको सत नमन करता हूं और मैं आपके चैनल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद गोदियाल जी आपका कि आप समय समय पर पीआरडी जवानों की आवाज को बुलंद करते हैं और शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं। आज हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि सरकार दोहरा जो रवैया अपना रही है वो वर्षों से हम यही देखते आ रहे हैं कि पीआरडी जवान आज सड़कों पर है और सड़कों पर भी तब है कि वो अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं और इस उत्तराखंड को चला रहा है हर मशीनरी के रूप में। मेरा सरकार से एक ही नाराजगी हमारे जवानों की कि उनको अल्प टाइम का अल्प वेतन दिया जाता है और उनको जब सरकार को जरूरत पड़ती है कि जैसे अभी 4 धाम यात्रा आ गई तो इनको कम से कम 2 से 2,500 लोग उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पे तैनात कर दिया गया। जैसे यात्रा खत्म होगी तो इनको घर बिठा दिया जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पे आती है कि सरकार के पास इनके लिए 365 दिन का रोजगार नहीं है कि जिससे इनका चौका चूल्हा जल सके और इनका परिवार भविष्य सुरक्षित रह सके। दूसरी नाराजगी, हमारे सबसे मुख्य नाराजगी जिस वजह से आज हम एकत्रित हुए हैं कि सरकार ने 3 वर्ष पूरे होने पर उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा की है। तो हम ये पूछना चाह रहे सरकार से, क्या पीआरडी का जवान इस उत्तराखंड में काम नहीं करता क्या? वो हर जगह अपनी ड्यूटी बखूबी निभाता है, सड़कों पर रहता है, हर तरह की जो भी ड्यूटी विभागों द्वारा उनको दी जाती है उसको बखूबी निभाते हैं। मैं मुख्यमंत्री धामी जी से कहना चाहता हूं कि हम पिछले 15-16 वर्षों से पीआरडी के जवान जो एक ही विभाग में 20-20 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, क्या आप उनकी तरफ सरकार का क्या उनके लिए कोई ठोस निर्णय, कोई ठोस नीति बनाई हो तो भी हम माने। इसलिए सरकार अपना काम निकाल रही है और उसके बाद इनको डिस्पोजल की तरह बाहर फेंक दे रही है। अच्छा मंद्रवाल जी, देखिए 2 धड़े हैं आपके पीआरडी में भी। एक तो आपने कहा कि अल्प वेतन और अल्प समय के लिए कार्य मिलते हैं। हमारे उन लोगों से भी बात हुई है जिन्हें पूरे साल भर काम मिल रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो लोग हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि हमें पूरे साल भर काम देते हैं। कुछ लोग उन्हीं के साथ के वो कहते हैं कि इनकी जान पहचान है तो उन्हें काम मिल जाता है, और कुछ लोग ये हैं कि जिनकी जान पहचान नहीं उन्हें काम नहीं मिल रहा। अब ये 2 धड़े पीआरडी के अंदर भी हैं जो ऐसा भी है। हमने कई बार इस मुद्दे को भी उठाया है कि आपको सबको बराबर की नजर से देखना चाहिए। किसी को 15 साल में एक ही विभाग में डटे हुए हो गए और किसी को 15 दिन का भी रोजगार नहीं है। बिल्कुल। तो ये भी तो सौतेला व्यवहार विभाग या यहाँ के आला अधिकारी या इस तरह के इनके आदेश बनाए गए हैं तो वो किसके द्वारा बनाया? सरकार के विभाग के द्वारा बनाए गए। तो सौतेला व्यवहार तो ये खुद ही कर रहे हैं हम जवानों के साथ में। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप रोजगार दे रहे हैं तो सबको 365 दिन का रोजगार दीजिए और नहीं दे रहे तो किसी को भी ना दीजिए। जब बात आती है कि इसको 6 महीने का जीव लागू कर दिया जाए तो वहां पे ये कहते हैं कि नहीं, ये लड़का तो हटना ही नहीं चाहिए, ये तो मेरे घर में काम करता है, ये तो मेरा ड्राइवर है, इसको तो 10 साल हो गए, मैं तो नहीं हटने दूंगा। तो ये नियम कानून कौन बना रहे हैं? यही लोग तो बना रहे, सरकारी तो बना रहे इसको। तो सरकार का इसमें कोई लगाम नहीं है, कोई नियमावली पीआरडी के नहीं है। और एक सबसे बड़ी मांग हमारी है कि 1948 से आज तक हम पे जो थोपा जा रहा है कि ये स्वयं सेवक। अरे भाई, स्वयं सेवक तब कहलाता है कि जो अपने स्वेच्छा से 1 घंटे आए ना आए उसकी मर्जी है। निष्काम सेवा 2023 में इनके द्वारा नियमावली चेंज करी गई। नियमावली में जो है कि संशोधन किया गया, फिर भी वो स्वयं सेवक शब्द नहीं हटाएगा। तो यहाँ पे किसकी गलती है? सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। तो आज हम सड़कों पे इसलिए उतरे हैं और अब हम उतरे हैं तो उतरे ही रहेंगे और ये 2027 तक हम सब कुछ दिखा देंगे।
ठीक है, तो पंकज जी भी यहाँ पर है। पंकज जी थोड़ा सा इंटेक के अध्यक्ष भी हैं युवा। एक सवाल मैंने इनसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि इन्होंने कहा उपनल के लिए सरकार ने 3 साल में तोहफा दिया। अब ये बड़ा सवाल ये है कि लोगों को ये भ्रमित एक चीजें ये है कि उपनल के लिए सरकार ने एक तोहफा दिया है। सवाल यहाँ पर ये है कि ये दो चीजें हैं। एक तरफ इन्होंने कहा कि पीआरडी को भी उपनल की तरह नियमितीकरण किया जाए, तो ये बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में जो एक कह रहे हैं। देखिए, सरकार का तो काम ही यही है, और ये भाजपा सरकार जो है ये फूट डालो और राज करो की नियति पे चलती है। जिस प्रकार से अंग्रेज पहले करते थे उसी प्रकार से भाजपा सरकार उनसे भी बुरा व्यवहार जो है जनता के साथ कर रही है। और खासकर मैं पीआरडी जवानों की बात कहना चाहता हूं। पीआरडी का जवान दिलो जान से, सड़क से लेकर और सदन से लेकर विभागों से लेकर मैं हर एक जो मोर्चों पे डटा रहता है। पुलिस से ज्यादा काम सड़कों पे पीआरडी के जवान करते हैं। विभागों में जो कर्मचारी हैं परमानेंट, उनसे ज्यादा काम पीआरडी के जवान करते हैं। तमाम क्षेत्रों में आपदा हो, कोविड का समय हो, चाहे किसी भी प्रकार का संकट का समय हो, प्रदेश में सबसे पहले आगे पीआरडी के जवान रहते हैं। और उनको आप उत्तराखंड का कर्मचारी तक नहीं मान रहे हैं तो ये शर्म की बात है। आप उनको कह रहे हैं स्वयंसेवक, ताकि आप जितने भी जो मजदूर के कानून होते हैं उनसे आप बच पाएं। और ये किसी भी न्यायालय में नियमितीकरण के लिए अपने अधिकारों के लिए जो इन्हें मिलने चाहिए, चाहे वो प्रोविडेंट फंड का मामला हो, चाहे वो बीमा का मामला हो, चाहे वो सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो, पेंशन का हो, स्वास्थ्य का हो, तो ये आगे अपनी मांगों को लेकर न्यायालय न जा पाए, इसीलिए इनको स्वयंसेवक ही कहा गया है। और जहां तक मैं उपनल की बात करना चाहूंगा, उपनल का मामला आज भले ही सरकार अपनी पीठ थपथपा ले, धामी जी भले ही कार्यक्रम में फूलों के गुलदस्ते ले रहे हैं और मिठाइयां खा रहे हैं कि मैंने उनको नियमितीकरण करा, तो ये मुखालते में न रहे। न्यायालय में जब आपको फटकार पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट तक आप रिव्यू पे गए और फिर कंटेम्प्ट पे जब उपनल के कर्मचारी गए, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, तब जाके आपकी नींद टूटी और आपने मजबूरी में उनको जो है नियमितीकरण करने का काम किया है। परंतु पीआरडी के जवान जो है अपना अधिकार मांग रहे हैं। और आज हम यहाँ पर अंबेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष ये इनसे उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी की तरफ से, युवा इंटक की तरफ से हम लोग समर्थन देने आए हैं। और हम ये आज सरकार से मांग करते हैं कि इनका नियमितीकरण किया जाए और इनको वो सभी अधिकार दिए जाएं जो जिसके लिए ये पात्र हैं, और जो अधिकार इनको नहीं मिल रहे हैं अगर वो सरकार नहीं देती है तो आगे इनकी जो भी आंदोलन होगा उसमें हम बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और इनका आंदोलन में सड़कों से लेकर सदन तक हम लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न है पंकज जी, देखिए आपने कहा नियमितीकरण, अगर कानून के हिसाब से देखा जाए तो वो तो नियमितीकरण तो नहीं हो सकता, पूरे एक्ट में बदलाव की जरूरत है। और सवाल ये है कि सरकारें जो भी रही, जो एक्ट रहा उसमें बदलाव नहीं किया गया। अब जब एक्ट में बदलाव नहीं किया गया तो अब तक जो चला आ रहा है उसे अगर हम लेके चले तो ना तो नियमितीकरण आता है, ना किसी आप लेबर लॉज के अंदर आ जाता है। तो देखिए, जब एक्ट ये बन रहा था तब भी मंदरवाल जी मेरे साथ हैं और ये आंदोलन करते आ रहे हैं, और तब भी बहुत आपत्तियां आई थी और तमाम आंदोलन हुए थे, परंतु सरकार ने उनको दरकिनार कर एक्ट इन पर जबरदस्ती थोपा है। तो निसंदेह जो है एक्ट में तो बदलाव की हमारी प्राथमिकता से मांग है ही, क्योंकि एक्ट में जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक इनको इनके अधिकार नहीं मिल पाएंगे। तो एक्ट में भी बदलाव होना सबसे पहले जरूरी है और मुख्य तौर पर मांग यही है कि एक्ट में बदलाव हो और जो अधिकार इनके जिसके लिए ये अधिकृत हैं वो अधिकार इनको मिलने चाहिए, ये हमारी मांग। और मुझे भी ये लगता है कि जो पीआरडी के जवान है वो बुनियाद पे नाकाम कर मकान बनाने में सोच रहे हैं। तो वही एक उदाहरण है कि अगर एक्ट चेंज होगा तो नियमितीकरण की ओर बढ़ेंगे, अपने लॉस की ओर बढ़ेंगे। अब सवाल ये है कि ये जो एक्ट का बदलाव है अपने आप में बड़ा टास्क है, अगर होगा या नहीं होगा, सरकार करेगी या नहीं करेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। पर इस पर हम भी नजर बनाए हुए हैं, आखिर कब तक बदलाव होंगे, कब तक क्या चेंजेस करते हैं। तब तक ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड।